हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री का एमपीएस मोटिवेटर चैनल पे अम्ल भस्म तथा लवण रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण को समाप्त कर लिया है। आज हम लोग धातु और अधातु के ऊपर बात करेंगे और आज हम लोग जानेंगे, इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा धातु और अधातु का। ठीक है, तो देखिए धातु और अधातु में ज़रा समझिएगा कि पहले हम आपको समझाना चाहेंगे तत्व के बारे में। क्या समझाएंगे? तत्व के बारे में समझिएगा। तत्व क्या कहता है कि एक ही प्रकार के जैसे मान लेते हैं कि जब हाइड्रोजन बना होगा तो हाइड्रोजन के अणु या परमाणु एक ही होंगे, है ना, तो सारे बने होंगे तो एक शुद्ध पदार्थ होगा। किसका? तत्व का। मीन्स क्या समझे कि जैसे हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन जो बना होगा वह कैसा होगा? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा तत्व। तो देखिए तत्व जितने हैं अभी तक पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि 118, आपके बुक में दिया होगा 111, लेकिन क्या है कि 118 तत्व हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। और उसी पीरियोडिक टेबल में कुछ धातु हैं और कुछ अधातु हैं। कुछ क्या है? धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हमारा धातु और अधातु। इसी के ऊपर आपको पढ़ना है धातु, अधातु और उपधातु। तो देखिए धातु के बारे में पहले समझना है कि धातु होता क्या है। तो धातु के विशिष्ट गुण को हम जानेंगे, धातु में क्या क्या गुण होता है, अधातु में क्या क्या गुण होता है और उपधातु में क्या क्या गुण होते हैं। तो लेकिन हम जानेंगे कि पहले हम आपको कुछ बताएंगे कि धातु किसे कहते हैं, है ना। धातु क्या है? व्हाट इज धातु? तो मतलब क्या है कि जैसे धातु निकालने, जैसे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में 118 में कुछ धातु हुए, कुछ अधातु हुए और कुछ उपधातु हुए। तो दुनिया में पीरियोडिक टेबल में सारे वैज्ञानिक, सारे लोगों ने पता नहीं कर पाया कि धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं। कि सर हम कैसे पता करें कि यह धातु है, सर हम कैसे पता करें कि यह अधातु है, कैसे हम पता करें कि यह उपधातु है। ठीक है, तो देखिए धातु, अधातु, उपधातु चेक करना गलत नहीं है, चेक हो सकता है। चेक होने के लिए हमारे केमिस्ट्री में एक टॉपिक आया जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एक वीडियो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जिसमें कोई भी क्लास का बच्चा हो, 12th का हो, 11th का हो, 10th का हो, 9th का हो या कंपटीशन का हो, उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में बताऊंगा और वह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो धातु, अधातु और उपधातु पर अभी हमको बात करना है और जिसमें पहला गुण धातु का यही होता है कि धातु को चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हेल्प से। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हेल्प से। यदि धातु होता है तो उसके अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 1 2 3 हो जाए तो धातु, 4 का लिए उपधातु है, 5 6 7 हो जाए तो अधातु। इसके लिए कंडीशंस आती है जो धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप चेक करोगे। लेकिन धातु से हम कुछ आपको बताएंगे, धातु का कुछ नाम और कुछ अधातु का नाम और कुछ उपधातु का नाम। तो देखिए धातु में आते हैं धातु में सोडियम। क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम का संकेत होता है Na। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11। द्रव्यमान कितना होता है? 23। यह क्या है बउआ? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि सोडियम क्या है, तो ये याद रखिएगा सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है, चलिए धातु हो गया। एक एग्जाम्पल हम आपको दिए अधातु। जो अधातु है, अधातु में जैसे ऑक्सीजन, जितना गैस है, जितना गैसेस होती है वह सारी क्या होती है? अधातु होती है, याद रखिएगा। तो जितना गैस मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वह क्या है? अधातु है। मतलब क्या है? अधिकांशतः जो गैस होता है ना, जो गैस होते हैं वो इनका परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 16। तो मतलब क्या समझे कि जो ऑक्सीजन होता है वह क्या है? गैस है और वह क्या है? अधातु है, धातु नहीं है। क्या है? अधातु है। ठीक है, उपधातु में याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। उपधातु में 2 आता है जिसका नाम है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जैसे देखा जाए तो बताया जाता है कि धातु जो होता है ना, धातु से करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है, बहुत जल्दी बहता है ना।
करंट क्या होता है, धातु से बहुत जल्दी फ्लो करता है, और अधातु से करंट क्या होता है, नहीं फ्लो करता है। अधातु से करंट फ्लो नहीं करता है, धातु से करंट फ्लो करता है, और उपधातु से करंट हल्का फुल्का फ्लो करता है। तो सर धातु से करंट फ्लो करेगा, अधातु से करंट फ्लो नहीं करेगा, और उपधातु से करंट हल्का फुल्का फ्लो करेगा। जैसे आप एक जानते हैं कि एक नहीं होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीन्स क्या समझे कि जिससे करंट फ्लो होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस, जिससे करंट फ्लो होता है लेकिन ज़्यादा झटका आपको नहीं लगेगा उसको कौन सा डिवाइस कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब जैसे देखिए क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे पंखा हो गया तो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, नहीं देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मोबाइल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, नहीं कहते कंप्यूटर डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर से करंट लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना पंखा से लगेगा। तो याद रखिएगा। तो क्या बस समझे हम लोग, अभी इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि जब धातु और अधातु है तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, और 118 तत्व में कुछ धातु है, कुछ अधातु है, और कुछ क्या है, उपधातु है। और धातु अधातु और उपधातु को चेक करने के लिए केमिस्ट्री में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बात करेंगे। और धातु, एक धातु का एग्जाम्पल दिए सोडियम, जिसका संकेत होता है Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11, द्रव्यमान होता है 23। अधातु का एक एग्जाम्पल दिए ऑक्सीजन, बोले हमने कि अधिकांशतः गैसें कैसी होती है, अधातु होती है, जिसका परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 16। उपधातु का एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, धातु से करंट पास होगा, अधातु से करंट पास नहीं होगा, और उपधातु से करंट हल्का फुल्का पास आउट होगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ मिलेंगे। इसके लिए यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद।